अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार तैयार होता है। ये केक दिखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी, आधा कप, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है, और ये घर की रेगुलर शुगर है। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाए इसका मिक्सचर। और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये बीट हो जाएगा। इतने में चीनी जो है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। तो देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बीट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मैंगो एसेंस ऐड करूंगी। तो 1 टीस्पून मैंगो एसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो एसेंस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है मैदा। तो इसके जो ब्लेड्स हैं वो हटा देंगे क्योंकि मैदे को हम फोल्ड करेंगे इसके अंदर। तो मैदा मैंने लिया है 1 कप, 125 ग्राम के बराबर है ये। आधा मैदा इस वक्त ऐड कर रही हूँ और इसको फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से। अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें इसको। तब ये फोल्ड हो जाएगा तो जो बाकी मैदा बचा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। और मैंने ओवन को रख दिया है प्री हीट करने के लिए। 10 मिनट पहले ही प्री हीट करते हैं हमेशा। तो 180 डिग्री पे इसको रखा है प्री हीट करने के लिए। और इधर मैंने एक ये मोल्ड ले लिया है बेकिंग का, और ये है तकरीबन 8 बाय 8 का इसका जो साइज़ है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं बैटर को हम फैला देंगे अच्छी तरीके से और इसको बेक करने के लिए रख देंगे। इस केक को आप लोग पतीली में भी बना के रख सकते हैं, पतीली में भी आप लोग बेक कर सकते हैं। तो उसकी टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा बेक होकर आ गया है। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध चाहिए होगा, और ये मैंगो प्योरी है 1.5 कप है, लेकिन अभी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी 6 टेबल स्पून। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। तो आधा कप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगो प्योरी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैंगो प्योरी कैसे बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है। मैंने 2 अदद आम लिए थे, उसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करके इसको जस्ट ब्लेंड कर लिया, और कुछ भी नहीं करना होता, आपने बस इसको ब्लेंड करना होता है तो आपका मैंगो प्योरी रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंगो प्योरी ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हमें क्रीम ऐड करनी है। तो इधर मैंने ली है हैवी क्रीम, और ये ली है 4 टेबल स्पून के बराबर, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको विक्स से मिक्स कर रही हूँ कि जो इसके लम्स हैं क्रीम के वो सारे इसमें ख़त्म हो जाएं अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। केक बिल्कुल ठंडा था, इसको हमने प्रिक कर लेना है अच्छी तरीके से ताकि ये बहुत अच्छे से सोक हो जाए। और ये जो हमने मज़ेदार सा मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर हम सारा पोर कर देंगे। तो अभी मैं आधा इसमें डालूंगी और इसको मैं छोड़ दूंगी 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सोक हो जाए, अंदर तक चला जाए सारा ये जो मिक्सचर है। और उसके बाद बाकी का जो बचा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, साइडों से मैं थोड़ा सा लूज कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक नीचे तक चला जाए इसका जो मिक्सचर है ये। इससे बहुत मज़ेदार बन जाता है केक, और आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंगो तो वैसे भी सीज़न में है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये देखिए जितना मैंने लिक्विड इसमें ऐड किया था सारा सोक हो गया अच्छी तरीके से। अब बाकी जो बचा है वो सारा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, इसी तरह से छोड़ दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छी तरीके से सोक हो जाए, अंदर तक चला जाए जितना भी ये लिक्विड है। और उसके बाद हमें चाहिए होगी क्रीम। तो मैंने ली है विपिंग क्रीम, 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने विप्ड कर लिया अच्छी तरीके से, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है ये क्रीम। और इसके अंदर मैंगो चंक्स हमने ऐड करने हैं, तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम को किस तरह से विप्ड करते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगी, आप लोग आई बटन को क्लिक करके भी वहां से देख सकते हैं, बहुत डिटेल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो ये मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हमें एक चाहिए पैन, इसके अंदर हम 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने बचा ली थी, 1 कप मैंगो प्यूरी। और हमें बेसिकली इसका टॉप का ग्लेज बनाना है। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीनी, तो मैं चीनी ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक बस कुक करूंगी अच्छी तरीके से। और मुस्तकिल इस पे चमचे चलाते रहें, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करिएगा कि आम जो है वो जल ना जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है, 1 से 2 मिनट ही पकाया था मैंने। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर ही जो हमारा केक है ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और ये जो हमने क्रीम तैयार की थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये सारी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब जो ये डिश है इसके हम कॉर्नर्स को साफ कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ी सी क्रीम लग गई थी इसके ऊपर। और जो हमने ग्लेज बनाया था मैंगो का वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे और इसको हम फैला देंगे। तो ये सारा इसके ऊपर चला जाएगा। बहुत हल्की सी लेयर लगानी है इसकी, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है। और ये पकाने के बाद काफ़ी हद तक थिक हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाता है, इस वजह से भी थिक हो जाता है। तो बस इसको हम फैला देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत हल्के हाथ से इसको आपने फैलाना है। तो ये देखिए इसको मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम ले ली है, विपिंग क्रीम है, इससे इस तरह से मैं लाइंस बना दूंगी। बहुत इजी सी डेकोरेशन है इसकी और हर कोई इसको बना सकता है, बहुत आसान है ये। तो इस तरह से बस मैंने लाइंस बना दी हैं। अब एक टूथपिक ले लेंगे और इससे हम इस तरह से इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस बना देंगे। तो एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है ये, और ये बहुत आसान भी है इसको बनाना। अब देखें दूसरी तरफ से इस तरह से मैं लाइंस बना रही हूँ, तो एक पेटल जैसा शेप बन जाता है इसका। और इसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। आप इसको अच्छे से ठंडा करें और उसके बाद इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक। तो ये देखिए ठंडा होके आ गया है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है और उसी को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब इसको मैं नाइफ से कट कर लूँगी और इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार बना था ये केक, आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, अंदर तक मैंगो का फ्लेवर होता है इसके अंदर, क्योंकि इतना यमी सा मिक्सर बना के हमने इसमें डाला हुआ होता है बेस में। तो ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। अच्छा, इसको आप दावतों में भी बना सकते हैं। केक वगैरह आप लोगों को सर्व करना है डिज़र्ट की तौर पे, आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत यूनिक सा केक है ये, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। और मैंगो सीज़न में है तो आप लोग इसको जल्दी से ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बना है ये। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, आपको टेक्सचर से अंदाज़ा होगा कितना मॉइस्ट और कितना यमी केक लग रहा है ये। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड की मदद से, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है और ये 100% बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो सॉस पैन में मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर नॉर्मल वाला दूध यूज़ करें तो उसको उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते कुटे हुए 1/4 कप के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो इधर हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, 5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसको तोड़ के मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसके हमें बना लेने हैं क्रम्स। ये देखिए, बस इसके मैं क्रम्स बना लूँगी। और ये दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए। और अब इसके अंदर हम सारे क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रम्स ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। इस कुल्फ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाता है इसका मिक्सचर। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया था। जब ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और वो मैंने आधा कप ऐड की है इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा ये। अब इधर मैंने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है। आप लोग चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेस में डाल देंगे बादाम पिस्ते स्लाइस किए हुए और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको कुल्फ़ी का जो मोल्ड होता है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप किया है मैंने और ऊपर हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसे कवर करने के बाद फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको कवर करने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूंगी। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। तो चारों तरफ से आपने कवर कर देना है और उसके बाद अब हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए सेट हो गई है। ओवरनाइट के लिए ही मैंने छोड़ दिया था, उससे बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं इस वजह से। तो इसको हम हटा लेंगे और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर भी हटा लेंगे एहतियात से। बटर पेपर हटाने के बाद मोल्ड की जो साइड की वॉल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि इस मोल्ड में से कुल्फ़ी को निकालना आसान हो। तो देखिए जो जमा हुआ है ना, इस साइड पे मैं पानी डाल दूंगी। तो देखिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, इसको निकालना आसान हो। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से उल्टा देना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको तो ये निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको घर में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने और इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा कट करना मुश्किल होता है, जाहिर सी बातें जमी हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ये हो जाती है आसानी से कट। ये देखिए, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। ब्रेड डालने से क्या होता है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर मिल जाता है, खोए वाला टेक्सचर मिल जाता है और उससे बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखिए इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने। और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए। और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ। उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है। तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे। और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर। फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद। और सेब ले लिया है मैंने, एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा। और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें। जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मैंगो पैना कोटा। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और ये एक इटालियन डिज़र्ट है। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर पानी ऐड किया है आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जेलेटिन। तो जेलेटिन मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। तकरीबन ग्राम्स में आप लोग अगर इसको मेजर करेंगे तो ये 12 ग्राम के बराबर है। तो हल्का सा हम इसको कुक करेंगे, इतना कि ये डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर अच्छे से। बस बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सिमिंग पॉइंट पे पकाना है। फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर मैंगो प्योरे ऐड करूँगी 1 कप के बराबर।
मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैंगो प्यूरी बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आम ले लिया था और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बस इस मैंगो प्यूरी को मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और ये बस हल्का सा पकेगा, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने कुक नहीं करना है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैंगो एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर ऐड किया है मैंने इसके अंदर, ये ज़र्दा फूड कलर जो होता है वो ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर। और बस इसको हल्का सा हमने कुक करना है और ये रेडी है। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट में ये कुक हो जाता है। अब इसको मैंने एक जग में निकाल लिया है और इसकी सर्विंग के लिए मैंने लिए हैं शॉर्ट ग्लासेस। ये डेज़र्ट ग्लासेस हैं और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। जो भी कोई ग्लास हो आप उसके अंदर बना सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा आड़ा रखना है इस तरह से। तो मेरे पास ये एक मोल्ड हैगा, ये मिनी कपकेक्स का मोल्ड है, तो वो मैंने ले लिया है। उसके अंदर मैं इस तरह से रख दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई मोल्ड नहीं है कि आप ग्लासेस को आड़ा रख सकते हैं, तो आप किसी ट्रे के अंदर कपड़े के साथ इसको सेट करके आड़ा करके रख सकते हैं। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मैंगो प्यूरी का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। इसको हमें हाफ ही भरना है, पूरा फुल नहीं भरना, इसलिए मैंने इसको आड़ा रखा है। आप लोग चाहें तो इसको स्ट्रेट में भी बना सकते हैं। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। अब हम इसका दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, इतने वो ठंडा होगा। तो इसके लिए हमने लिया है एक सॉस पैन और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। और इसके अंदर हम जेलेटिन ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा कुक करेंगे इतना कि ये जेलेटिन हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसके अंदर भी हम शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध 1 कप। दूध ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके साथ साथ मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। ये हम वनीला फ्लेवर का इसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं पैना कोटा के लिए। जब दूध हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये हैवी क्रीम है जो टेट्रा पैक की होती है, 200 ग्राम्स के बराबर का पैक होता है। तो ये सारी क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ऐड करने के साथ ही आपने क्या करना है, इसको जल्दी से मिक्स कर देना है कि क्रीम जो है बहुत जल्दी क्रेडल हो जाती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको आपने जल्दी से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे तो हमारा ये वनीला जो क्या कहते हैं मिक्सचर है ये भी रेडी हो जाएगा पैना कोटा के लिए। इसमें कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 1-1 मिनट आपने बस इसको कुक करना होता है, ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो देखिए ये हमारा जो मैंगो का जो मिक्सचर था ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसको सेट होने में 1 घंटा लगा था। तो जब ये सेट हो जाए 1 घंटे बाद, उसके बाद आपने वनीला का मिक्सचर तैयार करना है। अब इन ग्लासेस को उठा लूँगी मैं इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे सेट हुए हुए हैं। और उस मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक जग में ताकि पोर करने में आसानी हो। अभी सारा मिक्सचर जो है हम इस तरह से ग्लासेस में फिल कर देंगे, तो इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको भी मैं रख दूंगी 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, 1 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गए थे पैना कोटा। और ये बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। आप इसको अब मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप कोई डिज़र्ट टेबल सेट कर रहे हैं उस पर भी आप लोग इसको रख सकते हैं। जिस तरह आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि डिज़र्ट का पूरा कॉर्नर बना हुआ होता है, आप 2-3 डिज़र्ट्स बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स ले लिए हैं, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा डिज़र्ट को, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये 5 स्टार होटल्स के अंदर ही आपको मिलेगी ये रेसिपी, और ये डिज़र्ट खाने के लिए मिलेगा आपको। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है, ये सर्व नहीं किया जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको ठंडा ठंडा से आप सर्व करें। मैंगो के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हुआ है, आप किसी भी फ्रूट के साथ इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका मैं आपको करीब से लुक दिखाती हूँ और अंदर का टेक्सचर भी चेक कराती हूँ आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा कितना यमी बना है ये। तो ये देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
अगर आप ये यमी सा डिज़र्ट ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार, और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन से ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको, और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने व्हिप कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है इजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम विप्ड किया था, ज़्यादा विप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे, और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से। उसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच, डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें एक नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूप पर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर। इससे क्या होता है, स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना है। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो सागो ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनता है ये। और मैंगो के साथ बना रहे हैं, आजकल मैंगो सीज़न में है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो की रेसिपीज़ बना रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है, 500 ग्राम है, ये 2 कप के बराबर है। टेट्रा पैक का दूध लिया है। कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 1/2 कप। ये साबूदाना है हमारे पास 1/2 कप। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है आपको। इसके अलावा मैंगो जेली है, इसको मैंने पका के और छोटे क्यूब्स में कट करके रख लिया है सेट करके। मैंगो प्यूरी है 1 कप। मैंगो चंक्स चाहिए होंगे, एक बड़ा आम था उसको मैंने कट कर लिया था, तकरीबन 1.5 कप के बराबर होगा ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले साबूदाने को पकाएंगे। तो उसके लिए हमें बबलिंग बॉयल पानी चाहिए, उसमें हमने साबूदाने को डाल देना है, उसको पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। इसके बाद इसको मैं छान लूँगी। तकरीबन 15 मिनट में ये पक के तैयार हो गया था। और इसको छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें ताकि ये स्टिक ना हो एक दूसरे से। अब हम एक बड़ा बोल ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले दूध ऐड कर देंगे। उसके बाद में इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कर दूंगी सारा। मिठास आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद में इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए मैंगो के। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर मैं साबूदाना ऐड कर दूंगी जो मैंने बॉईल करके रखा था, और वो ठंडा होना चाहिए। तो ऊपर मतलब आप इसको ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड करिएगा इसके अंदर। तो ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं मैंगो चंक्स ऐड करूँगी और मैंगो जेली भी इसी के अंदर ऐड कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आप रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर, और अच्छा चिल्ड इसको आप सर्व करेंगे। तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। या फिर अगर आप लोगों को क्विकली इसको सर्व करना है तो इसके अंदर आप क्रश आइस ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनता है, ये सैलेड ड्रिंक कहलाता है। इसे आप खाते भी हैं पीते भी हैं, जिस तरह हम फालूदा को एंजॉय करते हैं उसी तरह का है तकरीबन ये। और साबूदाना इसमें ऐड है। साबूदाना वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। पेट भी ठंडा रखता है, तो गर्मियों के लिए आइडियल ड्रिंक है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे लगा ये ड्रिंक। और इससे रिलेटेड और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर क्या करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।